पाइथन में रेंज फंक्शन क्या होता है, आज इस चीज़ को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। पाइथन में जो रेंज फंक्शन होता है, ये एक रेंज जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन का सिंटैक्स समझते हैं पहले। जो हमारा रेंज फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, रेंज फंक्शन होता है, इसमें 3 पैरामीटर आप दे सकते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वो होती है आपकी स्टार्ट वैल्यू। पहला पैरामीटर क्या होता है, स्टार्ट वैल्यू, कहाँ से रेंज स्टार्ट होनी है वो देते हैं। सेकंड जो पैरामीटर होता है वो होती है हमारी एंड वैल्यू, कहाँ तक हमें अपने रेंज को जनरेट करना है वो एंड वैल्यू देते हैं, सेकंड पैरामीटर। और थर्ड पैरामीटर होता है आपकी स्टेप वैल्यू। थर्ड पैरामीटर क्या होता है, आपकी स्टेप वैल्यू। आपकी जो रेंज होगी क्या वो कंटिन्यूस आनी है या कुछ स्टेप्स में आनी है, ब्रेक करके आनी है। तो ये आपका रेंज फंक्शन का क्या होता है, सिंटैक्स होता है, जो किसी भी रेंज को क्या करता है, आपका जनरेट करता है। एक बात और समझिएगा, इसमें ये जो आपके सेकंड और थर्ड ये जो पैरामीटर हैं, आप इस फंक्शन को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहला समझिएगा ज़रा। मैंने यहाँ पर रेंज दी हुई है और मान लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 10 दे दिया। क्या दिया हुआ है, 10 दिया है। तो ये जो वैल्यू है, जो अगर आप एक पैरामीटर दे रहे हो इस फंक्शन को, तो ये उसको मानता है एंड वैल्यू। क्या मानता है, एंड वैल्यू। तो हमारी जो रेंज है, स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट को ये अपने आप क्या मान लेगा, 0। स्टार्ट को क्या मानेगा, 0। और स्टेप वैल्यू जो है ये उसको मान लेगा कितना, 1। तो ये जो रेंज हमें जनरेट करके देगा वो देगा 0 से लेकर 9 तक। एक बात और ध्यान से समझिएगा, जो भी एंड वैल्यू होती है, रेंज फंक्शन उससे एक स्टेप पहले तक चलता है। तो स्टार्ट वैल्यू 0, स्टेप वैल्यू 1 की है, यानी लगातार चलना है। और एंड वैल्यू क्या है, 10 दी है, यानी जो रेंज जनरेट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, 0 से लेकर 9 तक। ये आपका पहला तरीका है, आप अपने रेंज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इस रेंज फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर दे रहे हो। कितने पैरामीटर, मान लेते हैं हमने यहाँ पर 10, 20 दे दिया। तो इस फर्स्ट पैरामीटर को ये स्टार्ट वैल्यू मानेगा, सेकंड पैरामीटर को एंड वैल्यू मानेगा, और ऑटोमेटिक स्टेप वैल्यू को मान लेगा कितना, 1। स्टेप वैल्यू को क्या मान लेगा, 1 मान लेगा। तो हमारी जो रेंज जनरेट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 10 से लेकर 19 तक, क्योंकि एंड वैल्यू 20 दी है, 20 से पहले ही रुक जाना है। तो जो रेंज हमारी यहाँ पर जनरेट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 10 से लेकर 19 तक। तीसरा तरीका है रेंज को यूज़ करने का। अगर आप तीनों पैरामीटर दे रहे हैं, आपने रेंज फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर दे दिए, तीनों ही अगर दिए, 10, 20, और मान लेते हैं थर्ड पैरामीटर मैंने दिया 2। क्या दिया हुआ है, 2। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये पहला हो गया हमारी स्टार्ट वैल्यू, पहली क्या हो गई, स्टार्ट। सेकंड क्या हो गई हमारी, एंड वैल्यू हो गई। और ये हो गई हमारी स्टेप वैल्यू। क्या हो गई, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू 2 का मतलब है अब जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक स्किप करके आएंगी, यानी सबसे पहली जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10। 10 के बाद अगली वैल्यू 11 ना बन के बनेगी कितनी, 12। तो 10, 12, 14 इस टाइप से आपकी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो यहाँ से रेंज क्या बनकर आएगी आपकी, 10 से लेकर 10, 12, 14, 16 और 18। 20 आएगा नहीं, क्योंकि 20 हमने यहाँ पर ले रखा है। तो जो रेंज जनरेट होनी है वो 19 तक होनी है। और क्योंकि एक एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं, इसलिए जो रेंज हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, 10 से लेकर 18 तक। तो इस तरीके का कुछ होता है आपका रेंज फंक्शन, जिसको हम पाइथन में यूज़ करते हैं। एक प्रॉपर सिंटैक्स से समझते हैं कि ये काम पाइथन में कैसे करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर हमने दिया 20, 50, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 4 दे दिया। कितना दे दिया, 4 दे दिया। और यहाँ पर आकर अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, आई को। तो जरा समझिएगा, जो रेंज यहाँ पर जनरेट होगी वो रेंज क्या होगी आपकी, सबसे पहला नंबर क्या है, 20 से 50 तक जाना है, और 3 का क्या लेना है, स्टेप लेना है। कितने का, 3 का स्टेप लेना है। तो फर्स्ट जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी, 20, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू क्या है आपकी, 20। ये क्या है, स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद 50 तक जाना है, लेकिन जो स्विच करना है वो कितना कितना करना है, 3 का स्विच करना है। तो पहला नंबर आपका 20 हो गया, ठीक है। 3 का स्किप करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, फिर 3 का स्किप किया
अगला नंबर क्या आएगा 28। इस तरीके से आपके नंबर्स क्या होंगे, जनरेट होंगे 50 तक, यानी 50 मतलब 49 तक, यानी हम जाएंगे कहाँ तक 49 तक। 3 का स्टेप वैल्यू लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से क्या जनरेट होगी, आपकी रेंज जनरेट होगी, और ये है हमारा रेंज फंक्शन।